दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर यह नैरेटिव सेट किया गया था कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है, यानी राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो वो कह लीजिए कि जो भक्त मंडली है या फिर यूं कह लीजिए कि जो ट्रोल आर्मी है, उनके बीच में खबरें फैला दी जाती है कि राहुल गांधी जो है सीरियस वाले नेता है ही नहीं। मतलब क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता, ऐसा नैरेटिव बनाया गया था। लेकिन आज दोस्तों ये हालात हो गए हैं कि राहुल गांधी जी आज एक बात कहते हैं, यानी अगर छींक भी दें तो आज मीडिया में हेडलाइन बन जाता है। और आज किस तरीके से खबर निकल करके आ रही है, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पीछे पछाड़ दिया है। जी हां, राहुल गांधी ने अपने बातों से किस तरीके से पूरी गुजरात मंडली को, न सिर्फ गुजरात मंडली को, गुजरात लॉबी को, बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी को ही पछाड़ दिया है। दोस्तों याद करिए कि राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोगों की जो हुजूम, जो समर्थन मिला है, मैं आप सभी के सामने वो डेटा रखने जा रहा हूं। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उससे ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जब जन्मदिन था, पूरे देश विदेश से बधाइयां आ रही थी, जो उनको शुभकामनाएं दी जा रही थी। पूरी की पूरी प्रचार तंत्र सिर्फ उस बात को महिमा मंडन गढ़ने में लगा रहा कि किस तरीके से मोदी जी का जो है चेहरा जो है जन जन तक पहुंचाया जा सके। पूरे अखबार मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरीके के हथकंडे अपना करके ट्रेंड कराने की कोशिश की गई। यहां तक कि बड़े बड़े सुपरस्टारों तक को मैसेज कर दिया गया कि भैया आपको कैमरे के सामने आना है और मोदी जी का गुणगान करना है। हालांकि कई लोगों ने किया भी, खैर। लेकिन राहुल गांधी जी ने ठीक उसके अगले दिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन किया है। यानी 10 लाख से ज्यादा लोग राहुल गांधी जी के साथ आ चुके हैं। सोचिए, इतना बड़ा जन सैलाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इतना बड़ा जन सैलाब राहुल गांधी जी के साथ आ चुका है। जरा देखिए कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और किस तरीके से जन सैलाब 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को उनको मिला है। जरा देखिए किस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये राहुल गांधी जी का पेज है, ऑफिशियल पेज है और यूट्यूब का पेज है। राहुल गांधी जी ने एक दिन पहले ही लाइव पेज पर आए थे और उन्होंने लाइव वोट चोरी फैक्ट्री का जो उन्होंने खुलासा किया था। और अब व्यू देखिए, 11 लाख व्यू। जी हां, 11 लाख व्यू, यानी 1.1 मिलियन व्यूज राहुल गांधी जी को। दोस्तों ये देखिए, आपके नजरों में ये थोड़ा कम व्यू हो सकता है कि मात्र 1.1 मिलियन व्यूज मिला है, लेकिन एक नेता होने के नाते, एक नेता के चैनल पर इतना व्यू आ जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक एक्ट्रेस या कोई फीमेल एक्ट्रेस हो, उनके वीडियोस पर, उनके गाने पर इतना व्यू आ जाए तो चलो समझ में आता है, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर किसी नेता के वीडियो में इतना व्यू आना कोई आम बात नहीं है। और राहुल गांधी जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। राहुल गांधी जी के मात्र उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 लाख सिर्फ यूट्यूब पर आए हैं व्यूज। 1.1 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन किया है, यानी 10 लाख से ज्यादा लोग उनके समर्थन में आ गए हैं। जो व्यू देख रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, उनको पता है कि राहुल गांधी जी ने कितना गंभीर मसला उठाया है। और जरा ये देखिए, ये तो सिर्फ ट्विटर के, ये तो सिर्फ यूट्यूब की बात है। जरा इस वीडियो को जब आप खोलेंगे तो इस पर जरा लाइक देखिए, लाइक है 1.3 लाख। यानी आप ऑन एन एवरेज निकाल करके देख सकते हैं कि कितना एवरेज हाई जाएगा जब कोई पॉलिटिकली तौर पर कोई भाषण दे, कोई खुलासा करे और लोग उस वीडियो को इतना पसंद करें, लाइक करें। जी हां, और इस पर जो कमेंट आए हैं लगभग 9.9 के, यानी 10 के अप्रोक्स, यानी 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय रखी है सिर्फ यूट्यूब के मंच पर, राहुल गांधी के यूट्यूब मंच पर। उसके बाद आ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस के पेज पर। राहुल गांधी उस वक्त जब लाइव थे तो यहां बताया जा रहा जो डेटा है 3.1 लाख, यानी 3,10,000 लोगों ने वहां पर भी लाइव देखा। सोचिए कि 3 लाख यहां पर देखा, 1.1 मिलियन वहां देखा, यानी 11 लाख वहां, 3 लाख यहां, यानी कि 14 लाख तो सिर्फ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो कांग्रेस और जो राहुल गांधी का पेज है वहां पर सिर्फ देखा गया है।
सोचिए 1.4 मिलियन। और राहुल गांधी के जब आप जो है इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहां पे जो आप शॉर्ट्स देखेंगे, तो उस शॉर्ट्स को देखिए कि 2.7 मिलियन, 1.1 मिलियन, 1.4 मिलियन। और ठीक जो पुराना वाला जो था उस पर 2.2 मिलियन, 22 मिलियन, इस तरीके से व्यूज जो हैं आ रहे हैं। बताइए, मोदी जी 75 साल के हो गए और 2 दिन पहले ही उनका जन्मदिन था और पूरे देश विदेश से बधाइयां आ रही थी। उसके बावजूद भी मोदी जी का प्रोग्राम था उसी दिन और प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव थे, भाषण दे रहे थे। लेकिन कितना जनता का समर्थन मिला है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन जरा राहुल गांधी का जरा ये ट्विटर पेज देखिए। ट्विटर पेज पर राहुल गांधी जी ने एक दिन पहले डाला था पोस्ट, और उस पोस्ट पर जो एंगेजमेंट आया है 1.5 मिलियन का। जी हाँ, 1.5 मिलियन का एंगेजमेंट आया, जिसको लोगों ने देखा होगा या फिर उनकी नजरों से निकल करके गया होगा। जी हाँ, ये ट्विटर पे हाल है। उसके बाद राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव जोड़ करके दिखा रहे थे, वहां पर 1.8 मिलियन जो है, फिर से 1.8 मिलियन जो इंप्रेशन फिर से मिला। समझिए कि किस तरीके से जो है राहुल गांधी जी के साथ एक बड़ा तबका जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और लोग कह रहे हैं, बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी तो नॉन सीरियस नेता हैं, उनकी बातों को कोई तवज्जो ही नहीं देता, कब क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन आज वो हालत बदलती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी का वो दाव बीजेपी पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा इस शख्स पर गौर फरमाइए। ये हैं कमाल आर खान, KRK। आपने सुना होगा जब भी कोई फिल्म आती है तो उससे पहले ये रिव्यू करते हैं। और इन्होंने कुछ दिन पहले ही, मुझे लगता है कि एक हफ्ता भी नहीं गुजरा होगा, और उन्होंने एक सर्वे किया था कि प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको बनने के लिए देखना चाहते हैं PM के तौर पर। और उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे, मोदी जी, राहुल गांधी जी, अमित शाह और योगी जी। और आप देखेंगे कि इसमें महज 3491 वोट मिले हैं, ज्यादा वोट नहीं मिले, 3491 वोट मिले हैं, क्योंकि KRK जो हैं वो फिल्म से ज्यादा रिव्यू रखते हैं, फिल्मों से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, पॉलिटिकली ज्यादा उतना रखते नहीं हैं। लेकिन फिर भी इसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल तौर पर एक सर्वे किया जिसमें मात्र 3491 लोगों ने वोट दिया। लेकिन इस वोट में भी राहुल गांधी ने छलांग लगाई है। जी हां, सच सुन रहे हैं आप। PM के तौर पर जिसको बनना चाहिए, राहुल गांधी ने छलांग लगाई है। देखिए, ये सर्वे है, मोदी जी को 22%, राहुल गांधी जी को 63%, अमित शाह जी को 3%, योगी आदित्यनाथ जी को 12%। ये हाल हो गया है। वो उस नेता को लेकर के जो ये ट्रेंड सेट करा दिया जाता था कि राहुल गांधी जी नॉन सीरियस नेता हैं, उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता, कोई सीरियसनेस नहीं लेता, आज वो मामला बीजेपी पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अब जरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था 17 सितंबर, बड़ा अहम दिन, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन, और देश से तो मिल ही रहा था उनको शुभकामनाएं, लेकिन विदेश से भी शुभकामनाएं मिल रही। और उसके बावजूद भी तमाम मीडिया तंत्र जुट पड़ा, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जुट पड़े, अखबार मीडिया जुट पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी, उस दिन उनका प्रोग्राम था, जब लाइव आते हैं, लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं, तो देखेंगे कि किस तरीके से, हालांकि वो मध्य प्रदेश में थे, देखेंगे किस तरीके से लाइव जोड़ा गया और राहुल गांधी के ठीक विपरीत, अपोजिट जो है रिजल्ट आया। देखेंगे 2 दिन पहले की वीडियो है और 205K, यानी मात्र 2,05,000 व्यूज मिले हैं, जिस पर पूरी मीडिया तंत्र जुट गई। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके चाणक्य अमित शाह जी हैं, बड़े बड़े लॉबी जुड़े पड़े हैं, उसके बाद भी मात्र 2,05,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा, वो भी जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम जो चाहने वाले लोग हैं उस दिन मोदी जी का भाषण ही सुन लिए होते, वो भी नहीं सुना गया। आप सोच सकते हैं कि क्या नैरेटिव सेट किया जाता है और किस तरीके से जो हकीकत होता है। तीर राहुल गांधी पे लगाया जा रहा था, लेकिन इधर हकीकत में कुछ और ही हो रहा है। तो राहुल गांधी जी ने यहां एक बड़ी जीत हासिल किया है कि जो कल तक ये चलाया जा रहा था कि राहुल गांधी जी की बात तो कोई सुनता नहीं है, अब जीता जागता उदाहरण के तौर पर आप सभी के सामने है कि राहुल गांधी जी को अब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने महज कुछ घंटों के भीतर ही सुनना पसंद किया। जी हां, यह सच्चाई है।
और ये आंकड़े मुझे लगते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जाएंगे और हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से व्यूज आ रहे हैं। अगर आप सबको मिला जुला करके जोड़ देंगे तो आप यकीन मानिए कि आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन कैसे ट्रेंड सेट करा दिया जाता है, किस तरीके से राहुल गांधी जी की छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से जो है अलग माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। लेकिन आज सच्चाई आप सभी के सामने है। दोस्तों क्या लगता है कि राहुल गांधी जी के वीडियो को जिस तरीके से जो लाइक मिल रहे, जो व्यूज मिल रहे हैं, जो उन्होंने खुलासा किया है, क्या लगता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर उनको समर्थन मिल रहा है या हकीकत में भी जनता उनको समर्थन कर रही है इसी तौर पर? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो कमेंट से राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।